नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार आज है नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं आप लोग के बीच में। तो पहला वीडियो अपने जो भी लोग देखे हैं और जिस स्टूडेंट ने सॉल्व किया है उसे बहुत मज़ा आया होगा। ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। संधारित्र पहले समझते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का युक्ति है जो आवेश को स्टोर करती है, आवेश को स्टोर करती है, आवेश को संग्रह करती है, आवेश को इकट्ठा करती है। जैसे संधारित्र आप देखें, पंखे में जो उजला कलर का लगा हुआ रहता है वो संधारित्र, जिसको आप इंग्लिश में कैपेसिटर और ऐसे जनरली कंडेंसर के नाम से जानते हैं। तो वहीं कंडेंसर को ही संधारित्र बोलते हैं। तो कंडेंसर का काम है कि आवेश को स्टोर करना, आवेश को जमा करना, चार्ज को स्टोर करना। तो चालक का धारिता है, धारिता समझते हैं। धारिता क्या होता है? धारिता का मतलब होता है उसका कितना कैपेसिटी, उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर रह सकता है, वो अमाउंट है वो कहलाता है धारिता कहलाता है। तो किसी संधारित्र की धारिता या किसी कंडेंसर की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करेगी, क्योंकि चालक का आकार बड़ा होगा तो धारिता का मान ज्यादा होगा, चालक का आकार कम होगा तो धारिता का मान कम होगा। और चालक की मोटाई पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करती है। तो और इस कारण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाले ई बराबर जीरो वाले क्षेत्र में, ई बराबर जीरो का मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं कब होगा? जब चार्ज होगा नहीं, नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज यानी कुल आवेश का मान जीरो होगा, या वहां पर आवेश हो ही नहीं। और जब विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा तो उस कंडीशन में विभव भी आर पर निर्भर करता ही नहीं है, और विभव उस कंडीशन में आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, आर का मान निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती बोलते हैं। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता को C से सूचित करते हैं। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कह रहा कि गोलीय चालक की धारिता, अगर इसको कांस्टेंट माने, इतना को क्या मान लेते हैं? नियत मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं इतना को। तो यहाँ से के मानेंगे तो आ जाएगा आपका, के जब मानेंगे तो आ जाएगा C समानुपाती R, C समानुपाती R। R क्या है? R है त्रिज्या। R क्या है? R है त्रिज्या। R क्या है? त्रिज्या। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। गोले के द्रव्यमान पर कभी नहीं निर्भर करेगी, गोले के आयतन पर नहीं निर्भर करेगी, हमेशा निर्भर करेगी गोले की त्रिज्या पर। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या का समानुपाती या गोले की त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। देखिए, संधारित्र को दो तरह से जोड़ते हैं। संधारित्र को दो तरीकों से जोड़ा जाता है। संधारित्रों को दो तरह से, एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, एक जोड़ेंगे उसको श्रेणी क्रम में, और दूसरा जोड़ेंगे उसको समांतर क्रम में। दूसरा कौन सा? समांतर क्रम।
दूसरा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम का मतलब समझिए। श्रेणी क्रम का मतलब एक ही तार से जुड़ा, जैसे पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा, ये तीनों का तीनों है श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये एक ही लाइन से एक ही तार से जुड़ा हुआ है। और श्रेणी क्रम में चार्ज का मान समान रहेगा। चार्ज का मान क्या रहेगा? समान। उस पर आवेश रहेगा। अगर इस संधारित्र पर Q, तो इस संधारित्र पर भी Q आवेश होगा, और इस संधारित्र पर आवेश क्या होगा? आवेश का मान कभी भी विभाजन नहीं होगा। श्रेणी क्रम में आवेशों का विभाजन नहीं होता। यानी वोल्टेज यहाँ V1 होगा वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज V2, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा? V3, ये V2 होगा। यानी श्रेणी क्रम में विभव विभाजित होते हैं, विभवांतर या विभवांतर विभाजित होते हैं, लेकिन आवेश का मान क्या होगा? सभी में एक ही होगा। आवेश का मान क्या होगा? एक होगा। लेकिन समांतर क्रम में इसका उल्टा है। समांतर क्रम का मतलब जैसे एक यहाँ पर संधारित्र ले लिया, इसी के समांतर क्रम में एक और जोड़ दिया, अब ये समांतर क्रम में। अब यहाँ पर अगर इसमें चार्ज Q1, तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? Q2। दोनों में चार्ज का मान अलग अलग। तो चार्ज का मान क्या होगा? अलग अलग होगा समांतर क्रम में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मान सेम रहेगा। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो कह रहा कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वो वह है। तो समांतर क्रम में अभी मैंने बोला था कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा। विभवांतर क्या होंगे? विभवांतर समान होंगे, लेकिन आवेश क्या होंगे? आवेश हमेशा अलग होंगे। आवेश क्या होंगे? अलग। तो विभवांतर क्या होंगे? समान होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि शीशे की एक पट्टी को कह रहा है, शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। इसका धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। इसकी धारिता का मान क्या होगी? घटेगी। अगला क्वेश्चन है कि 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, ये हमेशा उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ये हमेशा उच्च वोल्टता। 1D ग्राफ जनरेटर, पहले समझते हैं कि जनरेटर होता क्या है। जनरेटर का काम है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलना? विद्युत ऊर्जा में। किसका काम है? जनरेटर का काम है। जनरेटर। तो 1D ग्राफ जनरेटर भी वही करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन इस जनरेटर के द्वारा 10 लाख से अधिक वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। इस जनरेटर के द्वारा 10 लाख से अधिक वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। यानी काफ़ी डेंजरस डिवाइस है और काफ़ी मात्रा में इससे वोल्टेज की उत्पत्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होती है। तो एक आवेशित कोई भी चालक, आविष्ट बोले तो आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक की सतह पर हमेशा विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होगा। सपोज है जैसे यहाँ पर एक मैंने सतह लिया और ये सतह आपका धनावेशित है। ये सतह क्या है? आपका धनावेशित है। तो धनावेशित के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में, विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होगी। और देखेंगे सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। यानी हर एक कंडीशन, जैसे कोई गोला ही है, सपोज दैट मैंने ले लिया कि कोई आवेशित गोला है, ठीक है, और इस पर चार्ज है, इसके सतह पर प्लस चार्ज है, तो इससे विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा।
अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी सतह पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, हमेशा लंबवत होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी था। आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। कह रहा है कि चित्र में दिए गए यदि क्यू पर, इस क्यू कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है, कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी बल क्या है, शून्य है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का अनुपात बताना, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का अनुपात। तो देखेंगे इसी पर मानते हैं, इस पर कुल बल मान लेते हैं 0 है, इस पर कुल बल का मान क्या है, 0। इस पर कुल बल का मान क्या मान लेते हैं, इस पर कुल बल का मान क्या हुआ, 0। तो इस पर कौन कौन सा बल है, एक तो इधर इस क्यू के द्वारा एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इस क्यू के द्वारा बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस क्यू के द्वारा बल लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी इस क्यू पर 3 बल लगेगा। कितना बल लगेगा, 3 बल। आई तीनों बलों का योगफल, अगर इसके द्वारा बल है F1, इसके द्वारा बल हो गया F2 और इसके द्वारा बल हो गया F3, इन तीनों बलों का योगफल क्या हो जाएगा, 0। इन तीनों बलों का F1 नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 का था, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है कि उस वीडियो में नहीं हो पाया। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उसको अगले इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। तो आते देखते हैं इस क्वेश्चन को कि दिए गए चित्र में कह रहा है, इस पर मैंने बताया था कि इस पर 3 बल लगेगा। इस पर कितना बल लगेगा, 3 बल लगेगा, एक इस क्यू के कारण, एक इस क्यू के कारण, एक इस क्यू के कारण। तीनों बलों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और उसी को सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का अनुपात हमेशा आ जाएगा 2:√2, 2:2, 2√2 आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2√2। आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, इस वस्तु को जब आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान घटेगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। सॉरी वो गलत है, ये क्वेश्चन का आवेशित कर रहे हैं, क्या वस्तु को क्या करें, आवेशित करना। आवेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, और आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने A को धन आवेश दिया गया तथा A के बराबर द्रव्यमान के धातु के गोले B को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो कह रहा है कि धातु 2 गोला है, एक गोले को धन आवेश दिया जाता है। मान लेते ये गोला आपका यहाँ है और ये वाला A है और ये वाला B है। A को जितना धन आवेश, चलो इस पे प्लस मैंने दे दिया 10 कूलम और इस पे माइनस दे दिया 10 कूलम, ठीक है। A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले B को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश, यानी इसको 10 कूलम प्लस में दिया तो इसको 10 कूलम माइनस में दिया। तो कह रहा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कह रहा कि गोले A और B का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा। द्रव्यमान A और B का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसको प्लस 10 कूलम दिए तो इसका तो द्रव्यमान घट जाएगा और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाला कभी होगा नहीं, ये क्वेश्चन एक ऑप्शन होगा नहीं। ये गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अरे बाबू ये गोले का द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, जब धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, यानी ना तो B होगा, ना A होगा, ना C होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब क्या होता, A का द्रव्यमान घट जाता और B का द्रव्यमान बढ़ जाता। यानी इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है, इसके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। याद रखेंगे कि कोई चालक के लिए तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चालक के लिए रहेगा, चालक के लिए रहेगा तब होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बी होगा। अगर कोई चालक तार रहे, क्या रहे, चालक तार रहे, चालक तार के लिए याद रखें लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। अगर कोई सतह रहेगा, सतह रहेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई अगर कोई अगर अगर कोई घन या घनाभ रहेगा, घन या घनाभ के एक सतह के कारण कहेगा तो उस कंडीशन में भी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर है कि चालक के द्वारा कह रहा है, तो चालक के द्वारा भी विद्युत क्षेत्रता का मान क्या होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखते हैं क्यू बटा ए लिखते हैं, सिग्मा को क्या लिखते हैं, क्यू बटा ए। आवेश बटा क्षेत्रफल सिग्मा कहलाता है, आवेश बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। तो ये था 11 क्वेश्चन का सीरीज था। तो जरूर है कि ये आप लोग को पसंद आएगा। तो अब यही वीडियो आप लोग से मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।